अ वेरी वॉर्म वेलकम ऑल ऑफ यू। आई होप यू आर डूइंग वेल। माय नेम इज़ नदीम। आज की वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने जा रही है उन सभी के लिए जो CUET PG के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो 2024 में एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। आज इस वीडियो में आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेशन है। मैं आपको शुरू में ब्रीफ देकर चलता हूँ। शुरू में इस वीडियो में आपको बताऊंगा मैं क्या क्या रिसोर्सेज से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, किस तरीके से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, डे डिवाइस किस तरीके से कर सकते हैं और साथ ही किस कंटेंट पर कितना टाइम देना है। तो इस तरीके से फुल अप्रोच के साथ आप इस एग्जाम को किस तरीके से अप्रोच कर सकते हैं। मैं गारंटी देता हूँ इस बात की, अगर तुम मेरी बताई हुई अप्रोच के साथ इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने के लिए जाओगे, आप डेफिनेटली सेंट्रल और अच्छी यूनिवर्सिटी, इवन DU यूनिवर्सिटी, दिल्ली यूनिवर्सिटी आपको मिलने के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे अगर आप मेरी बताई स्ट्रेटेजी के साथ चलने जा रहे हैं। क्योंकि मैं इस एग्जाम को पिछले लास्ट 5 सालों से देख रहा हूँ। जब ये DUET कराया करता था उसके बाद फिर CUET PG भी इंट्रोड्यूस हुआ। अभी CUET PG में अब जो 23 हुआ विद अब 24 है। तो इस एग्जाम को मैं काफ़ी टाइम से फॉलो करता आ रहा हूँ, तो मैं इस एग्जाम के पेपर के नेचर को जानता हूँ, जिसके हिसाब से मैंने ये रिसोर्सेज तैयार किए हैं, मटेरियल तैयार किया है और आपके पास एक सिलेबस है जिसके हिसाब से मैंने उसको तैयार किया है। तो आप सभी का स्वागत है अकेडमी सोशल वर्क यूट्यूब चैनल पर। आई होप आपकी बहुत एनर्जेटिक होंगे और बहुत ही ज़्यादा इस वीडियो के लिए वेट कर रहे थे, क्योंकि काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि किस तरीके से मुझे रिसोर्सेज क्या हो, क्या NCERT पढ़ें कि ना पढ़ें, रिसोर्सेज क्या रखें अपने। उन सभी को आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहा हूँ, तो इस वीडियो को मिस मत कीजिए। और हाँ, एक चीज़ मैं आज शुरू में ही बोल देता हूँ, पहले तो मैं नहीं बोलता था। आज अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बहुत लोग कहें कि कंटेंट देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। सब्सक्राइब भी कर लो। आप ही के सब्सक्राइब करने से भी 3000 सब्सक्राइबर वैसे हो चुके हैं यूट्यूब चैनल के। आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि जो नए हैं वो चैनल पे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो पे कम से कम टारगेट रखते हैं हम 200 लाइक का। प्लीज़ 200 लाइक तो इस वीडियो पे करा दीजिए, क्योंकि उससे ज़्यादा तो व्यूज़ काफ़ी अच्छे आते हैं। इस पर 200 लाइक का जो है इसमें हम एम करते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं इस वीडियो अपने कंटेंट पे बिना किसी देरी के। जैसे आपको सभी को पता है मैंने एक लाइव सेशन रखा था सभी का। आपने शायद अटेंड किया है कि नहीं, अटेंड किया तो वेल एंड गुड, नहीं किया तो मैं उसकी अभी ब्रीफ में जानकारी सब कुछ आपको इस कंटेंट में, इस PPT में देने जा रहा हूँ। ओके, सबसे पहले मैंने ये थैंक यू सो मच आपने सभी के प्यार से, सपोर्ट से, और मुझे 3000 सब्सक्राइबर मेरे पूरे हो गए और मैंने बहुत पैसा भी कमाया है यूट्यूब से, जो है 650 रुपये, जो पिछले 1.5-2 सालों से मैं मेहनत कर रहा हूँ उसमें मैंने पैसा भी बहुत कमाया है। ठीक है, तो अब सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे बढ़ते हैं। अब ये है ये अब बात करेंगे अपने कंटेंट पे, हाउ टू क्रैक CUET PG MSW 2024। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। अब हमें इसे सिलेबस वगैरह में सब डिस्कस कर चुका हूँ बहुत बार, लेकिन फिर भी मैं बहुत ही ब्रीफ में, बहुत ही ज़्यादा ब्रीफ में आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ। अब एक चीज़ और जो बहुत लोगों को कन्फ्यूजन था, उनको ये था कि कितने क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे कि कितने मार्क्स का पेपर होगा। देखो मैं आपको बता दे रहा हूँ, वो जो है अब आपका पेपर जो है 75 क्वेश्चन का आएगा। अब 100 क्वेश्चन आपसे नहीं पूछे जाएंगे, 75 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और वो जो कैरी करेंगे 300 मार्क्स। पहले 400 मार्क्स का एग्जाम हुआ करता था, अभी 300 मार्क्स का एग्जाम होगा। अभी कुछ लोगों को फिर ये क्वेश्चन आते हैं कट ऑफ क्या रहेगी, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे और हम पेपर का लेवल देख लेता हूं। अभी हमें सिर्फ तैयारी करनी है, कट ऑफ को हम बाद में देखेंगे। सबसे पहले अभी हमें प्रिपरेशन की तैयारी करनी, प्रिपरेशन करनी एग्जाम की। जब एग्जाम हम दे के आ जाएंगे, एक पेपर हमारे पास होगा तो उसके हिसाब से हम डिस्कस कर लेंगे, और जब डिस्कशन कर लेंगे हम तो हमारे सामने एक टेंटेटिव आइडिया हो जाएगा। ओके, तो अभी कट ऑफ की चिंता ना करें, सिर्फ और सिर्फ अभी अपनी प्रिपरेशन की चिंता करें। अब इसमें लिखा है ऑल क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज। जो भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज, जो यूनिट दी है 9 यूनिट दी है, उसी पर क्वेश्चन पेपर होगा। और बहुत लोगों को क्वेश्चन है वो रहता है कि हिंदी में आएगा, इंग्लिश में आएगा, ये बाइलिंगुअल आएगा। बाय डिफॉल्ट उसको चेंज कर सकते हैं उसकी लैंग्वेज। इवन दो पेपर वो आपको दोनों लैंग्वेज में ही मिलता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन कंपलसरी है, इसमें ऐसा नहीं है कुछ क्वेश्चन आप छोड़ सकते हैं। सभी क्वेश्चन इक्वल कैरी करते हैं मार्क, तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन को ना छोड़ें। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग भी होगी, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, नेगेटिव मार्किंग भी होगी। नेगेटिव मार्किंग, एक नंबर अगर आप एक गलत करते हो तो 1 मार्क आपका कटेगा, अगर आप अच्छा सही करते हो तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे। ओके, तो नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पर है, एप्लीकेबल है। तो यूनिट में बहुत स्पीड से बता दे रहा हूँ सिलेबस क्या है। सोशोलॉजिकल कंसेप्ट है, सोशल कंसेप्ट है, इकोनॉमिक कंसेप्ट, पॉलिटिकल कंसेप्ट, साइकोलॉजिकल कंसेप्ट, इन्वायरमेंटल कंसेप्ट, और उसके बाद है हमारा लीगल कंसेप्ट, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट एंड सोशल वर्क, और उसके बाद है हमारा यूनिट 8 सोशल चेंज एंड सोशल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सस्टेनेबल टेक्नोलॉजीज। ये सभी क्या है, ये हमारा सिलेबस है। अभी सिलेबस की यूनिट है। अब इस तरीके से अब आप बोलोगे सिलेबस तो हमें पता लग गया या पहले से भी पता था, अब कवर कैसे करना है, इसको तैयार कैसे करना है, तो मैं आपको बताता हूँ टाइम रहते हुए कैसे आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। देखो सबसे पहले मैं बता रहा हूँ आपको, ये नोट्स है मेरे, ये सोशल, ये पूरे 9 यूनिट है, लेकिन मैंने इसमें 10 यूनिट बनाई है। ठीक है, ये मेरे नोट्स हैं, आप बाय कर सकते हैं इसे। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो मुझे academiaswat@gmail.com पर
आप मुझे मेल कर सकते हैं हाई लिख के अपने नेम के साथ, और आपको ये नोट्स जो है 399 में अवेलेबल हो जाएंगे। अभी लिमिटेड ऑफर था जो कि खत्म हो चुका है 27 जनवरी को, अभी आपको ये 399 में मिलेंगे, पहले 299 में अवेलेबल थे। ओके, अब मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक तो ये हो गया आपके नोट्स, ये आपकी विश है, ऐसा कोई प्रेशर नहीं है कि आपको खरीदने ही खरीदने। ये कंसेप्ट जो है आप जो यूट्यूब पे पढ़ सकते हैं। यूट्यूब पर ये इशू ये आ रहा है कि वहाँ पर बहुत बड़े बड़े लेंथी टॉपिक्स हैं, उनको अगर आप इतने ज़्यादा टाइम दे दोगे तो शायद सिलेबस टाइमली कवर नहीं कर पाओगे, आपके पास बहुत कम ही समय बचा है। मैं इसमें आपको बताऊंगा किस तरीके से आप मात्र 20 से 22 दिन के अंदर अंदर अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर सकते हैं, 20 से 22 दिन के अंदर अंदर, अगर आप मेरी बताई स्ट्रेटेजी को फॉलो करें। ठीक है, तो ये हो गया आपके सामने ये मेरे नोट्स है। अब हम बात करें किस तरीके से आपको प्रिपरेशन करनी है। देखो सबसे पहले ये, एक तो मेरे नोट्स जिसने ले लिए वेल एंड गुड, जिसने नहीं लिए हैं वो जाकर कहीं भी यूट्यूब पर सर्च करे, गूगल पर सर्च करे, लिखे और उसके बारे में पढ़ना शुरू करें। यूनिट वाइज है, इसमें सब यूनिट कोई सब यूनिट नहीं छोड़नी है। ठीक है, सबसे पहले तो ये। उसके बाद क्या करना है, मैंने जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराए हैं उसमें PDF मैंने प्रोवाइड कराई है, जिसमें मैंने कुछ वीडियोस के लिंक दिए हैं अपने। ये वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट हैं आपके इस एग्जाम को समझने के लिए, सोशल वर्क को समझने के लिए। सोशल वर्क है क्या, सोशल वर्क के प्रिंसिपल क्या है, एसेंस क्या है सोशल वर्क का, ये सभी चीज़ों को समझाया है, जिससे कि आप कॉन्फिडेंस फील करेंगे। और अगर आपके सामने स्टेटमेंट में क्वेश्चंस आते हैं या पैराग्राफ में क्वेश्चन आते हैं तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर पाएंगे। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। ओके, तो आपको किस तरीके से वो कौन कौन सी वीडियो देखनी है, एक तो ये इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव्स एंड स्कोप ऑफ सोशल वर्क की वीडियो मैंने डाली हुई है, आप इसको देख सकते हैं। क्लिक करते ही आप वहां पर पहुंच जाएंगे। प्रिंसिपल ऑफ सोशल वर्क, कल्चरल लैग थ्योरी, सोशल एक्सचेंज थ्योरी, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम्स बाय इंडिया गवर्नमेंट, एंड उसके बाद है आपका सोशल चेंज थ्योरी एंड सोशल वर्क, सोशल कंट्रोल, मेथड्स ऑफ सोशल वर्क, टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये टाइप्स ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म, सोशल कंट्रोल सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट के हिसाब से। सोशल चेंज थ्योरी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं बता रहा हूं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट है सोशल एक्सचेंज थ्योरी भी। और ये इंपॉर्टेंट टर्म्स फॉर CUET PG MSW, ये वीडियो भी बहुत जरूरी है, आप एक क्लिक पे इसी वीडियो पे सीधा पहुंच जाएंगे। एरिक एरिक्सन और सिगमंड फ्रॉइड के बारे में मैंने डिस्कस किया है, वो क्या है, क्यों है, कैसे क्या उन्होंने कंट्रीब्यूशन है वगैरह वगैरह। कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल सेफगार्ड एंड पॉलिसीज फॉर वुमेन, मैंने एक वीडियो में सभी कुछ कवर करने की कोशिश की है। इस पे क्लिक करते ही आप पहुंच जाएंगे वहां पर, जिसमें आपको कॉन्स्टिट्यूशन से रिगार्डिंग, लीगल सेफगार्ड से रिगार्डिंग क्या क्या पॉलिसीज है रिगार्डिंग टू वुमेन, तो एक ही वीडियो में आपको सब कुछ मिलने जा रहा है। इंपॉर्टेंट कंसेप्ट फॉर CUET PG MSW एग्जाम, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं कुछ जो कि मैंने इसमें डिस्कस किए, तो आप इनको क्लिक करके भी आप देख सकते हैं वीडियोस को। ओके, कोई मिस ना करें। मैं बता रहा हूँ आपको किस तरीके से आपको, मैं बता रहा हूँ हार्डली आपको किस, अभी मैं पहले रिसोर्स बता देता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ किस दिन इसे आप 20 से 22 दिन के अंदर कवर कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये तो मैंने पहले बताया नोट्स, और उसके बाद वीडियोस। जो मैंने नोट्स बनाए हैं यूनिट 1 यूनिट 2, उसको मैंने 2 यूनिट में यूट्यूब पर भी अपलोड कर चुका हूँ, यूनिट 1 यूनिट 2, सोशल कंसेप्ट और इकोनॉमिक कंसेप्ट। ओके, मैं इनको क्या कर चुका हूँ, डिस्कस कर चुका हूँ। अब हमने YouTube पे वीडियो जो डाली है, आप इनको क्या देखना मस्ट है, क्योंकि ये इसलिए मस्ट है क्योंकि इसमें मैंने बहुत डिटेल में बताया है, एक एक टॉपिक को डिटेल में डिस्कस किया है। तो आपके पास आप क्या कर सकते हैं, इसको देखो इंटू की स्पीड पे देख लेना, मतलब 2 की स्पीड बढ़ा के देख लेना, उससे क्या होगा, आपको टाइम कम लगेगा और आपको समझ में भी चीज़ें जल्दी से आ जाएंगी। अगर आप मेरे नोट्स के साथ साथ, नोट्स की मान लो कि चलो यूनिट 1 के नोट्स हैं, यूनिट 1 के नोट्स हैं सोशल कंसेप्ट के नोट्स आपके पास हैं, ओपन है, आपने उसे से पढ़ा और उसके बाद तुरंत एक फैमिली की वीडियो देख ली। मैं बता रहा हूँ आपका कंसेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपको इतना ज़्यादा सोचने की या परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। फिर अगर MCQs अगर सराउंडिंग से बनते हैं तो आप उसको अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं। आई एम वेरी श्योर अबाउट इट। ओके, इस तरीके से आप कवर करेंगे तो बहुत स्पीड से, बहुत जल्दी आप इसको कवर कर देंगे। ठीक है, मान के चलो ये 27 मिनट की, अगर आप 2 की स्पीड से देखो तो 15 मिनट में पूरी हो जाएगी, 15 मिनट में पूरी हो जाएगी, 7 मिनट में पूरी हो जाएगी, ये 7 मिनट में पूरी हो जाएगी, ये भी 8 मिनट में पूरी हो जाएगी। इस तरीके से बहुत जल्दी आप इन वीडियोस को जो है कंप्लीट कर सकते हैं। एक तो ये मेरी यूनिट 1, ये भी जरूर देखनी है। यूनिट 2 ये भी मैं अपलोड करा चुका हूँ, ये भी आप देख सकते हैं उसी तरीके से, उसी स्पीड से, तो आप ताकि इस दिन दोनों वीडियोस को भी कवर कर सकें। तो आपके यूनिट 1 यूनिट 2 एक तो आपने नोट्स से कवर किया, साथ ही आपने मेरी वीडियोस के हिसाब से वो टॉपिक कवर किए। ओके, जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ, मैं बहुत दिल से चाहता हूँ कि यूनिट 3 भी बना दूँ, यूनिट 4 भी, सब कुछ कंप्लीट कर दूँ मैं पूरा, लेकिन टाइम ना होने की वजह से मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास जो है, मैं ऑक्यूपाइड हूँ, खुद जॉब करता हूँ, जिसकी वजह से मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसको अभी PPT तैयार करूं, फिर उसके बाद आऊं, फिर रिकॉर्ड करूं, फिर अपलोड करूं। बहुत टाइम लगता है, बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। ठीक है, बहुत एनर्जी भी लगती है और इसके थक भी जाते हैं ऑफिस से आने के बाद। इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूं कि, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपके एग्जाम से पहले आप ये रिसोर्सेज आपके पास हों, ताकि आप इसको अटेम्प्ट अच्छे से क्रैक कर सकें।
अगर आपने ये कर लिया, जैसे मैंने बताया, नोट्स कर लिए, मेरी वीडियोस देख ली, बात दोनों सेम ही है अभी तक, ठीक है। अब मैं बात करूंगा किस चीज़ पे, ये है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में जिससे मैंने लास्ट टाइम लाइव वीडियो में भी बताया था, लाइव इंटरेक्शन में भी आप विजन आईएएस की मैगजीन को पढ़ सकते हैं। अब क्वेश्चन ये है कि विजन आईएएस की मैगजीन कितनी बड़ी होती है, मतलब कितनी पढ़नी है और ये कितनी लेंथी होती है। देखो ये बुक बहुत बड़ी लेंथी होती है, पूरे महीने का करंट अफेयर्स होता है इसके अंदर। और हमें क्या सब कुछ पढ़ना है? नहीं, बिल्कुल नहीं पढ़ना है, सब कुछ तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है। हमें सिर्फ सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ना है। मैंने वीडियो में, मैंने लाइव इंटरेक्शन में बोला था, कोट एंड कोट के सेलेक्टेड टॉपिक पढ़ने हैं सिर्फ, इसमें से पूरी नहीं पढ़नी है। पूरी पढ़ोगे तो हो ही नहीं पाएगी। और कितनी पढ़नी है? जब भी आपका एग्जाम हुआ है उससे पीछे जाओ, मतलब मान के चलो आपके मार्च में एग्जाम होने जा रहा है या अप्रैल में पीछे होने जा रहा है, तो पीछे 6 महीने आ जाओ, पीछे 6 महीने का करंट अफेयर आप इसमें देख लो। अब करंट अफेयर्स किस तरीके से पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ एक बार। मैंने आपके एग्जाम्पल के लिए, आपके सहूलियत के लिए मैंने और ब्रेक डाउन कर दिया इन चीज़ों का। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से उसको करना है। ओके, तो हमने जैसे बात की विजन आईएएस मैगजीन, अभी पढ़नी किस तरीके से है, इस तरीके से पढ़नी है। जैसे मैंने एग्जांपल के लिए आपको आसानी के लिए बता दें, टेबल ऑफ कंटेंट है इसका, ठीक है। टेबल ऑफ कंटेंट में पॉलिटी एंड गवर्नेंस, उसके बाद हमारा इंटरनेशनल रिलेशन, इकोनॉमी, सिक्योरिटी, इन्वायरमेंट और सोशल इशूज, साइंस एंड टेक, कल्चर एंड एथिक्स, स्कीम्स एंड न्यूज़। अब ये जो है हमारे सामने आ गया पूरा टेबल ऑफ कंटेंट। क्या हमें सारे टॉपिक पढ़ने हैं? बिल्कुल नहीं पढ़ना है। देखो मैं बता रहा हूँ क्या पढ़ना है और वो भी किस तरीके से पढ़ना है, वो सब कुछ मैं ब्रेक डाउन करके बताऊंगा आपको। ये है हमारा इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस। एक तो ये टॉपिक हमें जरूर पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि हमारा अगर आप यूनिट 3 देखोगे तो उसमें पॉलिटिकल कंसेप्ट है, तो हमें ये पढ़ना है। आईआर को आप स्किप कर सकते हो। उसके बाद है हमारा इकोनॉमी। आ जाओ, इकोनॉमी क्यों पढ़ना है? इकोनॉमी इसलिए पढ़ना है क्योंकि हमारा सेकंड यूनिट इकोनॉमी है। उसके बाद आ जाओ इन्वायरमेंट पे। इन्वायरमेंट क्यों पढ़ना है? क्योंकि हमारा 4th और 5th यूनिट जो है हमारा इन्वायरमेंट का है, तो हमें ये पोर्शन पढ़ना है। सिर्फ 3, 1, 2 और 3। और सोशल इशूज। क्यों सोशल इशूज? क्योंकि हम सोशल वर्क करने जा रहे हैं, तो सोशल इश्यूज क्या चल रहे हैं वो हमें जानना बहुत ही जरूरी है। टाइम टू अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है। ये कितने टॉपिक हो गए? 1, 2, 3 और 4, ये पढ़ना है सिर्फ। इसमें देख सकते हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें पे, डांस को लेकर, खेलो इंडिया को लेकर, इसमें सिर्फ एक नजर से हम देख सकते हैं। ये स्कीम्स इन न्यूज, राइजिंग एंड एक्सेलरेटिंग एमएसएमई प्रोडक्टिविटी। आप इस तरीके से 1-2 स्कीम लास्ट में देख सकते हो। सिर्फ इस तरीके से पढ़ना है। एक को पढ़ने में कितना टाइम लगेगा और कितना पढ़ना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मान के चलो ये हमारे सामने है पॉलिटी एंड गवर्नेंस, इसका पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं। ये हमारे सामने आगे स्लाइड, इसमें पॉलिटी एंड गवर्नेंस में आगे क्रिमिनल लॉ रिफॉर्म्स, अब एक्ट्स, इसमें रिफॉर्म एक्ट्स। अब इसमें क्या पढ़ना होगा? मैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ, बाकी आप कितना पढ़ना चाहें बहुत अच्छी बात, ज्यादा पढ़ना चाहें। ये तो सबसे पहला आपसे क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है कि भारतीय न्याय संहिता वो किससे रिप्लेस हुआ है? इंडियन पिनल कोड से हुआ है क्या? भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता वो किससे हुआ है? कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर से, या फिर भारतीय साक्ष्य तो मतलब आप समझ जाओगे, एविडेंस की बात हो रही है, अधिनियम, इंडियन एविडेंस एक्ट 1872। तो ये कौन से इनके ईयर याद रखना है? तो 1860, 1973 और 1872। और एक बात और बता दूं, सीआरपीसी पहले भी अमेंडमेंट हो चुकी है, तो ये समझना, सीआरपीसी 1903 के बाद ही इंट्रोड्यूस हुई है। इंट्रोड्यूस बहुत पहले हो गई थी, लेकिन यहाँ पे 1973 में इसमें एक बहुत बड़ा चेंजेस आया था, तो इसके लिए बहुत ये जो ईयर है 1973 ये याद रखना। एक तो ईयर याद रखना आपको, और इसको किससे किससे ये रिप्लेस हुआ, ठीक है। आप इतना याद रख सकते हैं, ये याद रख सकते हैं कि मकैले थे, या फिर इसमें जो कमीशन था उसका नाम आ जाएगा, वो याद रख सकते हैं। जैसे मलीमत कमेटी है 2003 में बनी थी, रिफॉर्म्स के बारे में बात की, जस्टिस वर्मा कमेटी, ये 2-3 चीजें हैं। आप इसको एक मतलब एट ए ग्लैंस पर आपको चीजों को देखना है, ठीक है। कुछ ऐसा नहीं बोले वर्ड टू वर्ड पढ़ना है और उसके डीप मीनिंग में जाना है, ऐसा नहीं करना आपको, ठीक है। आपको सिर्फ एग्जाम निकालना है ये वाला, बाद में आप पढ़ लेना। उसके बाद जैसे इंडियन, ये आपके पास टाइम बचेगा ये सब कुछ करने के बाद जो मैंने बताया, तो आप पढ़ सकते हैं। इंडियन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी से आपने पढ़ा होगा सीएसआर के बारे में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसी तरीके से यहाँ पर एक एग्जांपल दिया है इन्होंने, सीएसआर, आईएसआर यानी इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें क्या है कि इसमें जो फिलैंथ्रोपिस्ट होते हैं वो डोनेट करते हैं, कुछ भी डोनेट करते हैं, जिसमें कि उन्होंने इंडिया के अंदर 8,445 करोड़ रुपए जो है एज ए फिलैंथ्रोपीज एक्टिविटी के लिए दिए। ये इनके नाम यहाँ पर मेंशन वगैरह होंगे, इनके स्कोप वगैरह। अब इसमें डिफरेंस बताया कि आईसीआर में सीएसआर में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। इस तरीके से इस तरीके की कैची न्यूज जो भी आप एक बार पढ़ सकते हैं इसमें, ठीक है। ये मैंने तरीका बताया। उसके बाद आप पहुंचते हैं, बहुत लोगों का सवाल रहता है कि एनसीईआरटी भी पढ़ें क्या। देखो ये इतना सब कुछ करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो एनसीईआरटी सिर्फ आप 2 टॉपिक्स के लिए पढ़ सकते हो। पहला तो मैं बताऊंगा आपको पॉलिटी, दूसरा मैं आपको बताऊंगा साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी और पॉलिटी, 3 टॉपिक बताऊंगा मैं आपको, सिर्फ 3 आप 3 बुक से पढ़ सकते हैं। पहला पॉलिटी के लिए 11th क्लास की पॉलिटी बुक से देख सकते हैं। उसके बाद है आपका सोशियोलॉजी भी 11th क्लास की बुक से देख सकते हैं। और है हमारा साइकोलॉजी,
साइकोलॉजी, वो भी आप 11th-12th की एनसीईआरटी से देख सकते हैं। और उसमें कितना देखना है, कैसे देखना है, अपने सिलेबस को बिल्कुल भूलना नहीं है, सिलेबस पर स्टिक रहना है। हमें सिलेबस पर स्टिक रहते हुए ही हमें उसकी एनसीईआरटी की बुक भी पढ़नी है, ठीक है, पूरी बुक पढ़ने नहीं बैठ जाना। जब सिलेबस में क्या क्या मेंशन है, जैसे अगर मैं बात करूं साइकोलॉजी की, अगर ऑप्शन ले लेते हैं, साइकोलॉजी में इंडिविजुअल सेल्फ बिहेवियर, मेंटल फंक्शन, एटीट्यूड, इमोशन, बिलीफ, सेल्फ एस्टीम, इंटेलिजेंस, अगर इसके क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं आपके बुक्स में 11th क्लास और 12th क्लास की साइकोलॉजी बुक में, तो आप इनको एक बार देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार रिकैप कर देता हूँ बहुत क्विकली। मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले नोट्स, उसके बाद मैंने आपको बताया मेरी जो वीडियोज मैंने उसके साथ लिंक किए हैं वो जरूर देखना है, और उसके बाद जो यूनिट 1 यूनिट 2 की वीडियो वो सब उसी से बेस्ड है, उसी पर बेस्ड है, लेकिन थोड़ा एडवांस से थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा करके इसमें डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो दोनों ये हो गए। उसके बाद है आपका ये दोनों यूनिट हो गई। उसके बाद मैंने बताया आपको विजन आईएएस की मैगजीन, ये आप सभी लिख लीजिए, नोट डाउन कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो करना है कर लो। ये 3-4 चीज़ जो मैंने आपको बताई है, मैं फिर से रिकैप कर दे रहा हूँ आपके लिए। एक तो मैंने बनाए हैं आपको नोट्स के, प्लस मैंने बताई है अपनी वीडियोस जो कि यूट्यूब पे मैंने अपलोड की हुई हैं इंपॉर्टेंट करके, जो सीयूटी पीजी के लिए है। उसके बाद मैंने बताया है आपको मंथली विजन की आईएएस की मैगजीन, ठीक है, मंथली आईएएस विजन मैगजीन जो मैंने आपको बताई, ये आपके सामने मैंने 3 चीज़ बताई हैं, एक तो नोट्स, यूट्यूब वीडियो और जो है हमारी मंथली मैगजीन, ये 3 चीज़ बताई है मैंने आपको। अब मैं आपको ये भी बताऊंगा आपको किसको कितना वक्त देना है, कौन सी चीज़ कितने वक्त में पूरी हो सकती है, ठीक है। अब तो मैं कह रहा हूँ आप डेडिकेटेड हो जाइए, हार्डली आपके पास 1 मंथ और 1.5-2 महीना आपके पास बाकी है सिर्फ और सिर्फ। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एग्जाम की डेट जो है वो एक्सटेंड हो गई, वो मैं आपको बताऊंगा, ये भी आपके लिए खुशखबरी है। और आपकी विंडो भी करेक्शन आ गई है, तो आप विंडो पर भी जाकर के चेंज करें। और मैं उनसे भी कहना चाहूंगा जो HUQP 21 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, सिर्फ इन्होंने DU अप्लाई किया है या अदर कॉलेज ओनली अप्लाई किया है, तो मैं कहूँगा ऑल में अप्लाई कर दो, उसमें कोई चार्जेस तो देना है नहीं अपने को, जो सभी में अप्लाई कर दो, जहाँ नंबर आ जाएगा मन करेगा हमारा सूटेबल होगा तो ज्वाइन कर लेंगे, अदरवाइज नहीं भी करेंगे तो। लेकिन आपके पास ऑप्शन रहना चाहिए, आपने मेहनत करी, आपके सामने कुछ ना कुछ आपके सामने रहना चाहिए कि हाँ मैंने मेहनत की, तो कहीं ना कहीं मेरी यूनिवर्सिटी में एक एडमिशन हो रहा है या है मेरे पास ऑप्शन है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ आपसे सिर्फ ओनली DU के भरोसे ना रहे। 90 to 95 या 85 सीट्स हैं वहाँ पर, वो थोड़ी वेरी करती रहती है ईयर टू ईयर, बट आपको क्या करना है, आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा मल्टीपल यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करके रखनी ताकि आपके पास बैकअप रहे, ओके। हालांकि आप जिस स्ट्रेटेजी को मैं बता रहा हूँ, जो बच्चा फॉलो करेगा वो मुझे DCW में जरूर मिलेगा, देख लेना आप, मैं उनसे खुद मिलने आऊँगा, वहाँ लास्ट टाइम मैं मिलने गया था, इस बार भी मिलेंगे। नोट्स, वाइट यूट्यूब की वीडियोस, मंथली मैगजीन, और प्लस बहुत लोगों का क्यूरीज था कि आप MCQs की सीरीज दीजिए, हम MCQs कहाँ से करें। और कुछ लोगों ने क्या किया, मैं वेबसाइट का नाम नहीं लूंगा, जैसे मैंने लाइव इंटरेक्शन में बताया था कि उन्होंने MCQs ले लिए हैं, डाउनलोड कर लिए हैं, पे भी कर दिया उसका, लेकिन वो MCQs मैं बता रहा हूँ आपको जेन्युइनली, मैंने MCQs खुद देखे, मुझे स्क्रीनशॉट भी शेयर किया गया उनका, वो आपके लिए नहीं है, वो इस एग्जाम के लिए नहीं है। आप उनको अटेम्प्ट करोगे तो आप जो है आपका मोरल भी डाउन होगा और आप उनको सोल्व भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो जो जितने भी MCQs हैं वो सभी के सभी किसके लिए हैं, वो है उन सभी के लिए जो UGC नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो नेट के लिए नेट के लिए आप एलिजिबल तभी तो हो पाएंगे तब आपने मास्टर्स किया होगा, तभी आप पहले मास्टर्स में एडमिशन ले रहे हैं, तो उसके बाद आप UGC नेट की प्रिपरेशन करेंगे। तो उसकी बहुत बड़ी बल्कि सी एक बुक आती है कि UGC नेट अरिहंत की, वो भी मैंने पढ़ी हुई है क्योंकि मैं UGC नेट क्वालिफाइड हूँ, तो मैंने नेट जब क्वालिफाई किया था तो उसी बुक से पढ़ के किया था, ठीक है। तो मैं आपको फिर भी MCQs से लेकर क्वेश्चन आता था, MCQs पे मैं वर्क कर रहा हूँ, अभी मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं उस पर धीरे धीरे काम शुरू कर रहा हूँ। मैं आपके सामने 2000+ MCQs की सीरीज लाऊंगा, जो कि स्पेसिफिकली स्टार मार्क करके कह रहा हूँ, इसको अंडर मतलब आप इसको अंडर मार्क कर लो। मैं सिर्फ और सिर्फ ये 2000 जो MCQs होंगे स्पेसिफिकली बस आपके सिलेबस पर ही बेस्ड होंगे, मैं इधर उधर से क्वेश्चन नहीं उठाऊंगा जिससे कि आप परेशान हो। मैं गारंटी कर रहा हूँ इस बात की, अगर ये जो मैं फॉर्मूला बता रहा हूँ और आप इन 3-4 स्टेप से गुजर गए ना, आपका बेस्ट यूनिवर्सिटी में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन होने जा रहा है, पक्का बता रहा हूं मैं आपको। आप जैसे मैंने बताया नोट्स, यूट्यूब वीडियोस, मंथली मैगजीन, और साथ ही मैंने क्या बताया आपको MCQs की सीरीज। MCQs में कम से भी कम मैं 2000+ MCQs आपके लिए लेकर के आऊंगा, जिसमें आप जो है एक पूरी सीरीज में उस पर काम कर रहा हूँ, उस पर काम शुरू कर दिया है ऑलमोस्ट, मैंने उस पर काम कर रहा हूँ, जल्द ही आपके सामने मैं शेयर करूंगा इसके बारे में, इसके प्राइस के बारे में सब कुछ, और इसको जो है आपको अवेलेबल कराऊंगा, ठीक है। ये 2000 क्वेश्चंस का होगा, अगर आप इस सेट को लगा करके जाएंगे डेफिनेटली बहुत कॉन्फिडेंस फील करेंगे अपने एग्जाम के अंदर, और आप हमेशा याद रखेंगे कि कुछ हमने
काम किया था, कुछ हमने मेहनत की थी। अब बात करते हैं किस चीज पर कि किस चीज को कितना वक्त देना है। 20-22 दिन के अंदर अंदर आप ये सारी तैयारी कर सकते हैं। आपके पास 1.5 महीना है, लेकिन मैं मान के चलो 20 दिन मान के चलो, 22 दिन मान के चलो, उसके बाद रिवीजन पे आ जाना। ठीक है, रिवीजन पर आ जाना। सबसे पहले जो मेरे नोट्स हैं मैं बता रहा हूँ, नोट्स आप अगर यूनिट वाइज भी जाएंगे तो एक यूनिट एक दिन में कर सकते हैं। अगर आप दिन में 6 घंटे देते हैं, दिन में अगर आप 6 घंटे स्पेंड करेंगे तो आप जो है सिर्फ और सिर्फ 9 दिन के अंदर अंदर ये नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं। इन यूनिट वाइज, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, इस तरीके से आप जो है यूनिट वाइज क्या कर सकते हैं, इन नोट्स को खत्म कर सकते हैं 9 दिन के अंदर अंदर। ठीक है, उसके बाद मैं बात करूं यूट्यूब वीडियोस की, जो मैं आपको बार बार रेकमेंड कर रहा हूं कि ये वीडियोस जरूर देखो। ये वीडियोस हार्डली 3 दिन के अंदर खत्म की जा सकती हैं। 3 दिन के अंदर, मात्र मान के चलो एक दिन में आपने ये देख लिया, एक दिन में आपने यूनिट फैमिली वाला सोशियोलॉजिकल कंसेप्ट, और एक दिन में आपका इकोनॉमिक कंसेप्ट, ये एक दिन में खत्म हो सकती है। क्योंकि ये 15 मिनट लगेगा आपको अगर 2 की स्पीड से देखोगे आप। मार्केट है, प्रोडक्शन है, ये सब चीजें क्या है, ये आपको जो है बहुत हाफ टाइम में आप इनको कवर कर सकते हैं। अगर आप स्पीड बढ़ा के देखो, नहीं देखें तो आराम से भी देख सकते हैं, ऐसे नहीं है, मैं आपके लिए बता रहा हूँ। ठीक है, तो आप मुश्किल से मुश्किल 3 दिन के अंदर ये आप जो है ये कर सकते हैं। तो आपके कितने 9 + 3 = 12, 12 दिन के अंदर अंदर आपका क्या हुआ, नोट्स भी कंप्लीट हो गया और ये वीडियोस भी कंप्लीट हो गए जो मैंने आपको बताई। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं विजन आईएएस की मैगजीन पर। विजन आईएएस की मैगजीन जैसे मैं बता रहा हूँ पिछले 5-6 महीने की करनी है आपको। दिन में अगर आप 6 घंटा देते हैं तो जैसे मैंने आपको सिर्फ 4 पोर्शन बताए हैं, 4-5 टॉपिक बताए हैं कहाँ से करना है, पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और सोशल इशूज। ये भी आप एट ए ग्लांस पे देख लेना स्कीम से न्यूज, क्योंकि 1 मिनट भी नहीं लगना इसमें। ठीक है, तो आप इसमें अगर डिवीजन करेंगे तो इसमें अगर 6 घंटा भी देंगे जैसे यूजुअली नोट्स को और वीडियोस को दिया है, तो आप 8 दिन के अंदर अंदर एक दिन में, मतलब एक दिन में शुरू में आप पढ़ना शुरू करोगे तो एक दिन के हिसाब से भी, एक दिन में भी 1 महीने का करंट अफेयर्स आप तैयार कर सकते हो, एक दिन में भी। लेकिन अंडर इसको मार्क करके पढ़ना, मार्क करके पढ़ सकते हैं, या तो पीडीएफ में भी ओपन करके पढ़ सकते हैं, अगर प्रिंट करा लो तो भी पढ़ सकते हैं। प्रिंट सेक्शन मतलब अपने हिसाब से सेक्शन का प्रिंट करा लो, पूरा की प्रिंट मत कराओ अगर प्रिंट भी कराना है तो। अगर कराना चाहते हो तो मैं बोल रहा हूँ, ऐसा कंपलसरी नहीं है। या तो आपके पास मोबाइल है तो उसमें मार्क करके पढ़ सकते हैं ताकि रिवीजन में थोड़ी आपको आसानी हो। तो मैं कह रहा हूँ एक दिन में आप जो है 1 महीने का करंट अफेयर्स खत्म कर सकते हो, जिस तरीके से मैंने बताया। क्योंकि बहुत चैप्टर्स आपको स्किप करना है, सिर्फ पॉलिटी, इकोनॉमी, इन्वायरमेंट और सोशल इशूज, ये सिर्फ आपको पढ़ना है। ठीक है, पूरा नहीं पढ़ना है। आई होप आई एम क्लियर अबाउट इट। ओके, तो अब ये आपके सामने, फिर उसके बाद जैसे आपने ये मान के चलो 8 दिन या 10 दिन भी मान लो, 10 दिन भी आपने दे दिए, 6 महीने 7 महीने करंट अफेयर्स के लिए आपने 10 दिन भी आपने डेडिकेटेड कर दिए तो कोई दिक्कत है नहीं। क्योंकि 22 दिन के अंदर अंदर जो है क्या कर सकते हैं, आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और आप बहुत कॉन्फिडेंट फील करोगे। अब आप अपना टेस्ट कैसे करना है, टेस्ट करने के लिए आपके लिए सबसे पहले जो मैंने बताया, टेस्ट करने के लिए आपके लिए है एमसीक्यूज जिस पे मैं काम कर रहा हूँ, वो जल्द ही आपके सामने होंगे अवेलेबल। ठीक है, और एमसीक्यूज आपके लिए होंगे जैसे मैंने आपको बताया, 9 दिन में आप नोट्स कंप्लीट कर सकते हैं, 3 दिन में वीडियो कंप्लीट कर सकते हैं, 10 दिन में आप करंट अफेयर्स कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 22 दिन के अंदर अंदर आपका ये पूरा हो सकता है। ठीक है, उसके बाद आपका जो पास टाइम बचता है उसमें एमसीक्यूज लगाएं, उसमें एमसीक्यूज सिर्फ ये करें। और जो आपने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं, जो यूट्यूब की वीडियोस देख के बनाए हैं, या नोट्स में से नोट्स बनाए हैं, उन सभी से आपको क्या करना है, उनका सिर्फ रिवीजन करना है एग्जाम आने तक, और फिर कुछ नहीं करना, रिलैक्स मोड में रहना, राइट में रहना। दिन में 6 घंटे की जगह फिर चाहे 4 घंटे दे देना, 2.5 घंटा दे देना है, 3 घंटे दे देना, आपका काम हो जाएगा। डेफिनेटली आप एक अच्छी बेस्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं अगर आप इस पैटर्न पर आप इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, और मैं एक और न्यूज़ आपको दे दूं, जैसे मैंने आपको बीच में बताया था कि आपकी डेट जो है एक्सटेंड हो गई है, वो अब 7 फरवरी जो है उसकी लास्ट डेट है एग्जाम फॉर्म फिल करने की। अब देखो इसमें आप देख रहे हैं, इसका सोर्स आप पूछ रहे होंगे सोर्स क्या है इसका, इस इन्फॉर्मेशन का, इसका सोर्स है sarkariresult.com। ठीक है, तो सरकारी रिजल्ट से मैंने क्लिप ली है ये, इसमें है 7 फरवरी 2024 के लास्ट डेट है, और कुछ लोगों को जो कलेक्शन करनी है उसके लिए 9 से 11 फरवरी का इसमें टाइम इसमें आपको मिलेगा। एग्जाम डेट इन्होंने दिखा रखा है 11 से 28 मार्च, जो कि थोड़ा एक्सटेंड भी हो सकता है, पूरा मार्च है। अभी मान के चलो आपके सामने पूरा फैब है, उसके बाद पूरा मार्च है। मार्च में भी आपका सीयूटी पीजी एमएसडब्ल्यू की बात करो तो मिड में या इन लास्ट में होगा वो एग्जाम, तो इतना मान के चलो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप कर सकते हैं। डोंट वरी अबाउट इट। जो स्ट्रेटेजी, जो तरीका मैंने बताया है उसको फॉलो करना। पॉलिटी में कुछ कंसेप्ट जो मैंने ऑनलाइन वीडियो में लाइव इंटरेक्शन में बताया था, तो आप उनको देख लेना, क्योंकि मैंने अपनी नोट्स में मेंशन किए हुए हैं। बाकी स्पेसिफिक भी आप जाकर थोड़ा पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, फाइनेंस कमीशन ऑफ इंडिया, इसमें ज्यादा नहीं पढ़ना, इसमें सिर्फ ये पढ़ना अपॉइंटमेंट किस तरीके से होता है, इसमें कॉन्स्टिट्यूशन से आर्टिकल कौन सा रिलेटेड है इलेक्शन कमीशन का, फाइनेंस कमीशन का कौन है, इस तरीके से आपको देखना। अभी बजट पास हुआ है तो
तो बजट के लेकर भी थोड़ा बेसिक आपको जानकारी थोड़ा होना चाहिए, ठीक है। रीजनल ग्रुप के बारे में थोड़ा देख लेना, इसमें कौन से फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ये पूछा जा सकता है कौन से में मेंबर नहीं है, क्वाड, ब्रिक्स, G20, G7 एक्सेट्रा, छोटे रीजनल ग्रुप है, सिर्फ स्पेसिफिकली हाईलाइटेड में ये रहेंगे। ब्रिक्स रहेगा, G20, G7 और क्वाड। G20 पे तो आप स्टार मार्क कर लो, मैंने लाइव इंटरेक्शन में बताया था। समाज और इट्स फाउंडर, जैसे सत्यशोधक समाज है, ब्रह्मो समाज है, किसने बनाया, ये सब चीजें इनसे आनी है। फंडामेंटल है, DPSP, सिटीजनशिप, ये सब मैं अपने नोट्स में डिस्कस कर चुका हूँ। स्कीम्स फॉर वुमेन, SC, ST, PWD, ये सब जो है मैं डिस्कस कर चुका हूँ अपने नोट्स के अंदर, आप वहां से भी देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद इन्वायरमेंट में मैं आप वो जो करंट अफेयर्स का पोर्शन जो मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको विजनाइज से करना, तो ये सब जिसमें कवर हो जाएंगी, लेकिन फिर भी आप जैसे मैं बता रहा हूँ स्पेसिफिकली हाईलाइट करके आप एक बार इसको जाकर के देख लेना, ठीक है। जिसमें कि समिट्स हैं, ट्रीटीज हैं, रामसर साइड है, NGT एक्ट है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है, नेशनल पार्क है, और पोल्यूशन कंट्रोल के लिए इनिशिएटिव लिए गए हैं सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, ओके। अब हाउ आई होप, थैंक यू सो मच, ये वीडियो का रहा एंड, यहाँ तक बने रहने के लिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें उन सभी के साथ जो भी प्रिपरेशन कर रहे हैं CUET PG MSW 2024 के लिए। आई होप यू आर डूइंग वेल, और हम बहुत जल्द ही मिलेंगे, लाइव इंटरेक्शन करेंगे दोबारा से, और आप सभी को ऑल द वेरी बेस्ट एग्जाम के लिए। और इस बीच भी आपके एग्जाम के दौरान तक भी अगर मेरे पास टाइम लगा, मैं कोशिश करूंगा आप तक कंटेंट पहुंचा सकूं मैं टाइमली, ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बाय बाय।